उनसे काफी दूर जा चुके हैं। अब जो साधारणतः लड़ाइयां होती थी, उस तरह की लड़ाइयां टेक्नोलॉजी के कारण, मनी पावर के कारण, मोबिलिटी के कारण, कम्युनिकेशंस के कारण अब ऐसी गंभीर हो गई हैं कि कोई भी राष्ट्र उन लड़ाइयों को नहीं लड़ेगा, और लड़ेगा भी तो शायद इतनी अधिक कॉस्ट होगी कि वो उसको अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप कन्वेंशनल वारफेयर में बहुत अधिक शक्तिशाली भी हुए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विजयी आपकी होगी। अगर अमेरिका वियतनाम में लड़ा तो अमेरिका को जाना पड़ा, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में लड़ा, वर्ल्ड की सुपर पावर थी, न्यूक्लियर पावर थी, स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम उसके पास में थे, इतनी बड़ी फौज थी, लेकिन अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने कोशिश की, वो भी 2011 के उस वहां से जाने की सोच रहा है, अपने सामरिक उद्देश्यों की प्राप्ति किए बिना। ये कन्वेंशनल वार रिप्लेस कर रही है एक दूसरी तरह की लड़ाई को। एक है स्ट्रैटेजिक वारफेयर, जो मनोबल की लड़ाई है कि क्या आपके अंदर में खतरा लेने की ताकत है, लड़ेगा कोई नहीं इससे, लेकिन जो ब्लिंक करेगा पहले वो हार जाएगा। ये न्यूक्लियर वारफेयर, एटॉमिक वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, एबीसी, जितने भी आप कहें, जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक वारफेयर सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ एश्योर्ड गारंटी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड होगा, जिसके अंदर में ये पूरी की पूरी पृथ्वी के अंदर में इतना बड़ा वो हो जाएगा कि शायद उसके बाद युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि लोग ही नहीं बचेंगे। लेकिन उसकी ब्लैकमेलिंग पावर बहुत ज्यादा है, और इस ब्लैकमेलिंग पावर में वही लोग विजयी होंगे जो ये कहेंगे हम अपने राष्ट्र के लिए, उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। होता है न्यूक्लियर वार तो होने दो। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसमें ये विल पावर है कि वो कहेगा कि अगर हमारे को, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा, हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है, अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ले जा सकते हैं। एक बार दिल बनाने की बात है। नेपोलियन कहा करता था, आफ्टर मी द डेल्यूज, लड़ाई चाहे तलवार की हो चाहे न्यूक्लियर की, आपके हिसाब से एक ही मरता है, एक आदमी अपनी जिंदगी एक लेकर आता है। तो अगर हिंदुस्तान अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बनाता है तो सक्षम न्यूक्लियर पावर बनाए, डिक्लेयर करे अपनी कैपेबिलिटीज को। और आज जबकि हमने टेक्नोलॉजी में अपना हाथ खींच लिया है और अपने आप को न्यूक्लियर, उसके कारण चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड्स अब इतने अधिक हो गए हैं कि वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। और ये नहीं कि भारत इस अवस्था में नहीं है कि अपनी न्यूक्लियर शक्ति को इतना अधिक बढ़ा सके, लेकिन उसको इस बात का डर है कि कहीं अगर ये एक लिमिट से बाहर गया तो कहीं विदेशी शक्तियां हमारे को एक एग्रेसिव स्टेट के रूप में लेंगी, तो उसके कारण अमेरिका या कई देश जो है वो हमारे ऊपर दबाव डालेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने के लिए, और नहीं तो उससे हिंदुस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। अगर अमेरिका पाकिस्तान को पे दबाव नहीं डाल सकता, चाइना पे दबाव नहीं डाल सकता, तो भारत पर यह दबाव किस तरह से कारगर होता है। हमारे पास में साइंटिस्ट हैं, हमारे पास में अपने थोरियम प्रोजेक्ट्स हैं, हमने अपने फास्ट ब्रीडर, अब मैं आपको इस टेक्निकलिटी में नहीं जानना चाहता, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के पास, हमारे पास में दुनिया के थोरियम के सबसे बड़े रिजर्व हैं, जो कि यूरेनियम के द्वारा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा उसको पैदा कर सकते हैं। अगर हम प्लूटोनियम रूट और यूरेनियम रूट को छोड़कर इस पर आ जाएं, अमेरिका की पहली कंडीशन ये है कि आप थोरियम रूट को छोड़िए और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को केवल पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज करें, क्योंकि हमारे पास में यूरेनियम की कमी है, लेकिन हमारे पास में थोरियम दुनिया में सबसे अधिक है।
सारे दुनिया के रिजर्व का लगभग 38% थोरियम भारत के पास है। अगर हम अपने आप को दिल पक्का कर लें तो हम अपनी पावर प्रॉब्लम ही नहीं, अपनी न्यूक्लियर पावर के रूप में भी संसार के सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। इसमें समय लगेगा। थोरियम का रूट एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूट है, उसके लिए काफी रिसर्च की जरूरत है। हमारे साइंटिस्ट ने काफी काम भी किया है और अब तो थोरियम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यान्वित भी हो गया, उसे एनर्जी पर प्रोड्यूस होनी भी शुरू हो गई है और उसको कन्वर्जन के उसको प्लूटोनियम कन्वर्जन का फॉर्मूला भी हमारे पास में है। और इसी से वो होकर अमेरिका ने हमारे ऊपर में दबाव डाला कि हम एक ऐसी ट्रीटी उसके साथ में करें जिससे कि हम अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को कम कर सकें। तो अगर भविष्य के लिए हमारे को अपने आप को राष्ट्र की एक बड़ी सामरिक शक्ति के रूप में, अगर इसका मौका है, हमारे पास में साधन है, हमारे पास में वो संपदा है, हमारे पास में वो साइंटिस्ट है, तो हम जब संसार के सारे देश अपने आप को इसमें लगे हुए हैं, तो हम अपने आप को यहां से पीछे वॉलंटरली क्यों हटा रहे हैं, यह बात मुझे समझ में नहीं आती। तो एक ये क्षेत्र है पर्टिकुलरली, क्योंकि चाइना के एम्बिशंस और चाइना की जो शक्ति का में इजाफा